नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। एमपी किसान मानधन योजना बुढ़ापे का सहारा, ये स्कीम मिलेगी मंथली 3000 रुपये पेंशन। जाने योजना का उद्देश्य। आपको बता दें, एमपी किसान मानधन योजना बुढ़ापे का सहारा, ये स्कीम मिलेगी मंथली 3000 रुपये पेंशन। जाने योजना का उद्देश्य। आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह आज के समय में हर किसी के लिए वरदान साबित हो रही है। जी हां, और यह देश में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मदद करने के लिए आई। यह स्कीम राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से आज के समय में एक से बढ़कर के एक स्कीम को चलाया जा रहा है, जिसका फायदा आज के समय में करोड़ों किसानों को मिल रहा है। आपको इसकी जानकारी के लिए बता दें कि यह किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और यह फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना जैसी बहुत सी योजना को चलाई जा रही है। हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं वही स्कीम सरकार की तरफ से पीएम किसान मानधन योजना है। यह योजना के तहत किसान भाइयों को 60 साल की उम्र के बाद में आपको मंथली 3000 तक की पेंशन का फायदा मिलता है। जाने योजना का उद्देश्य। आपको इसकी जानकारी के लिए बता दें कि ये योजना को किसानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब शुरू किया गया है। जी हां, और ये योजना में 18 से 40 की उम्र के बीच का किसान आवेदन को करके निवेश कर सकता है। जी हां, और अगर किसी कारणवश ये किसान भाई की मौत हो जाती है तो उसके किसान के पति पत्नी को पेंशन का 50% मिलेगा। जाने निवेश की राशि। आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह निवेश की रकम मात्र 55 से 200 रुपये के बीच हो सकती है। जी हां, और यह कोई भी किसान 18 साल की आयु में पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन करता है तो इस स्कीम में मंथली 55 रुपये का प्रीमियम देना होगा। और यह जब किसान की आगे 60 साल की आयु हो जाएगी, जिसके बाद में किसान को मंथली 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जिसमें आपको हर साल के 36,000 रुपये पेंशन मिलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की आने वाली भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी। आपको बता दें, इस साल रेलवे में आने वाली भर्तियों की सूचना रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। आरआरबी कब कौन सी भर्ती निकालेगा, इसका वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। साथ ही केंद्रीयकृत नोटिफिकेशन किस किस महीने में जारी किए जाएगा, इसका विवरण भी प्रस्तावित किया गया है। माना जा रहा है कि इससे अभ्यर्थियों को फायदा होगा। पहली बार रेलवे ने इस तरह की कवायद की है। अभ्यर्थियों द्वारा यूपीएससी एसएससी की तरह वार्षिक कैलेंडर जारी करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। आरआरबी द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अप्रैल से जून के बीच टेक्नीशियन पदों के लिए केंद्रीयकृत नोटिफिकेशन आएगा। जुलाई से सितंबर के बीच नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल 4, 5 और 6 के लिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 के लिए जूनियर इंजीनियर तथा पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए विज्ञापन आएंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड एसोलेटेड कैटेगरीज के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर होगी वीडियोग्राफी। आपको बता दें, 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश में 3800 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होंगी। इसमें संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस संबंध में मासीम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दोनों परीक्षाओं में इस साल करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्ता टीमों के अलावा पर्यवेक्षकों की भी नजर रहेगी। पर्यवेक्षक टीम में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, कलेक्टर प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। मासीम ने परीक्षाओं में केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्षों और पर्यवेक्षक नियुक्ति के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। मासीम की वेबसाइट पर 10वीं व 12वीं के सभी विषयों के आदर्श प्रश्न पत्र अपलोड किए गए हैं। इसमें 12वीं के सभी विषयों का आदर्श प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया गया है। 80 अंक के प्रश्न पत्र को अपलोड किया गया है। इससे प्रश्न पत्र से स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रों के पैटर्न पर तैयारी कराई जा रही है।
प्रदेश के कर्मचारियों की 65 साल होगी रिटायरमेंट की उम्र, लोकसभा चुनाव के पहले ही होगा फैसला। आपको बता दें, प्रदेश के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल होगी। इसका निर्णय लोकसभा चुनाव के पहले डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा लिया जाएगा। सेवानिवृत्त आयु 62 से 65 वर्ष करने की नीति मंत्रालय में दौड़ने लगी है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिले। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए रेट 2275 रुपये क्विंटल तय, पीएम की गारंटी का जिक्र नहीं, यही रहेगी गाइडलाइन। आपको बता दें, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपये एवं धान का समर्थन मूल्य 31 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाने की गारंटी दी थी। पीएम की इस गारंटी की चर्चा अभी नहीं हो रही है, जबकि दूसरी ओर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होने की दिनांक घोषित हो चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये निर्धारित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी एमएसपी गेहूं खरीदी 2024 की पूरी गाइडलाइन क्या है, आइए जानते हैं। पीएम मोदी की गारंटी मिलेगी या नहीं? विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल व धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने एमएसपी गेहूं खरीदी 2024 की गारंटी थी। धान खरीदी पूरी हो चुकी है, लेकिन धान को मोदी की गारंटी नहीं मिली। अब गेहूं को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी मिलेगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं किया है। गाइडलाइन में इसका जिक्र नहीं है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व भाजपा ने किसानों को लुभाने के लिए प्रदेश में धान व गेहूं अधिक रेट पर खरीदने की गारंटी दी थी। एमएसपी गेहूं खरीदी 2024 सरकार बनने के बाद दोनों ही उपजों के रेट भी घोषित किए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर प्रदेश में 3100 रुपये धान व 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। चुनाव में किसानों के बीच 2700 रुपये की गारंटी का जिक्र था। किसान इसे लेकर बड़ी राहत समझ रहे थे, क्योंकि 2700 रुपये क्विंटल खरीदने पर किसान को मुनाफा होगा। पंजीयन 5 फरवरी से 1 मार्च तक। एमएसपी गेहूं खरीदी 2024 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करने के लिए पंजीयन की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच किसान अपना पंजीयन कर सकते हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये निर्धारित किया है। गेहूं खरीद के लिए गाइडलाइन। एमएसपी गेहूं खरीदी 2024 5 फरवरी से 1 मार्च तक अपना पंजीयन कर सकते हैं। सहकारी समितियों पर बने पंजीयन केंद्र, कियोस्क सेंटर, किसान ऐप से पंजीयन कर सकते हैं। गेहूं की फसल बेचने के लिए किसान स्लॉट बुक करना होगा। अपने बुक स्लॉट पर गेहूं लेकर केंद्र पर पहुंचना होगा। आधार से लिंक खाते में रुपए उपज का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आधार ओटीपी से किसान का सत्यापन होगा। फसल बेचने के लिए भाई, पिता, पुत्र, पति को अधिकृत कर सकते हैं। नामित व्यक्ति का आधार सत्यापित किया जाएगा। एमएसपी गेहूं खरीद 2024 बटाई सिकनी किसान सहकारी समिति एवं पंजीयन करा सकते हैं। उन्हें एग्रीमेंट पेश करना होगा। 10% किसानों की फसल की रैंडम जांच की जाएगी। 450 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की चर्चा। केंद्र सरकार ने 2023 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गेहूं खरीदी 2024 मूल्य 7% बढ़ाया था। पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 150 रुपये बढ़कर 2275 रुपये किया गया। इसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान 2700 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की गारंटी दी थी। एमएसपी गेहूं खरीदी 2024 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सूत्रों के अनुसार सरकार किसानों को बोनस के रूप में 425 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दे सकती है। इस आशय का अधिकृत आदेश समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के पहले ही जारी होने की संभावना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को